सीतानाथ समारंभां रामानंदयाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री सीताराम। आज आप ओरछा नरेश मधुकर शाह जी, उनकी पत्नी गणेश देही जी का चरित्र सुनेंगे। आप बड़ी भगवान श्री सीताराम जी की भक्ताई, उनकी भक्ति करती। मधुकर शाह जी भगवान कृष्ण की भक्ति करते और वे भगवान राम जी की करती। संतों को जमानो, महल में बुला लेनो, उनको जमानो। रानी का बड़ा अच्छा स्वभाव, संतों के प्रति स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास अटूट बढ़ा हुआ, और भगवान का नाम जपना, कीर्तन संकीर्तन करना। संत महल में आते जाते रहते। एक संत आए और कुछ दिन ठहरे। एकांत में रानी को पाके और चक्कू निकार करके रानी से कही, कहाँ असरपी और कहाँ मोहरों, धन दौलत तुम्हारी जो धरी रही है वो कहाँ है, बताओ, और नहीं बताओ तो मैं अभी तुम्हें मार दूं। संतन को वो सम्मान करती। देखो रामायण में आई है, काल नेम जिम रावण राहु उग्रय अंत न होय निभाहु। काल नेम ने साधु को रूप धारण किया, रावण ने साधु को रूप धारण किया, पर है कपटी, और जब अंत में उगरी तो इनको विनाश ही भयो। रानी के साथ में बा महात्मा ने, बा साधु भेज ढाई ठगने रानी को धमकी दी। रानी तो बेचारी धन दौलत आदि से इतना संबंध नहीं रखती, वो तो भक्ति भगवान की, बस ज्यादातर भगवान को भजन करनो, भगवान को कीर्तन करनो, संतन की सेवा करनी। सब कुछ कारभार राजा महाराज ही करते, पर आप तो भगवान राम को भजन ही करती। आपने संत से कही, रानी ने संत से कही, महाराज धन दौलत से मुझे कोई लेन देन ना है, संपर्क ना है, संबंध ना है, मैं तो भगवान को भजन करूं। आप देखिए राजमहल से सब कुछ व्यवस्था हुई है। संत ने नहीं मानी और रानी के पैर में चाकू मार दियो। चाकू मार दियो। रानी ने तुरंत ही पैर बांध लियो। साधु ते कही, महाराज अब आप भाग जाओ। साधु वहां ते भाग गयो। आपने पैर बांध लियो। रानी ने पैर बांध लियो और बांध करके चुपचाप छिपा लियो। काऊ को नहीं जनायो, काऊ को कोई बात नहीं बताई। महाराज शाम को आए, मधुकर शाह जी शाम को आए। आपने महाराज से कह दी कि महाराज मेरा मासिक धर्म है, आप 2-3 दिन ना आए, जब तक ठीक है जाएगा। राजा 2-3 दिन नहीं आए, चौथे 5वें दिन फिर आए। फिर आपने, रानी ने फिर बहानों लगा दियो। बहानों लगा दियो। राजा समझे कोई ना कोई बात है, रानी मोती कुछ छिपा रही हैं, कुछ ना कुछ छिपा रही हैं। उनने ये बात सोच ली। तब आकर के आपने, राजा ने रानी से पूछी, देवी आपने क्या बात छिपा रखी है? कोई ना कोई बात तो है जो आप छिपा के बैठी हैं और मुझे आज बतानी पड़ेगी।
रानी ने हाथ जोड़ करके राजा के मधुकर शाह जी के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कही, महाराज मैं आपसे क्षमा याचना मांगूं, आप कोई ऐसा कार्य ना करें, संतों में पूर्ण विश्वास रखें, भगवान में पूरी श्रद्धा रखें और एक संत ने ऐसे ऐसे कर दिया है, चक्कू मार दिया है पैर में। आपने राजा को समझा दियो, विश्वास दिला दियो, आपको पैर सही है गो। राजा ने कभी किसी संत के प्रति कोई निष्ठा में कमी नहीं आने दी अपने मन में। राजा भी भगवान के भक्त थे। कुछ दिन बाद राजा तो वृंदावन को आ गए, सावन को महीना हो, और रानी गणेश देवी जी अयोध्या चली गई। अयोध्या चली गई, वहाँ 2-3 महीना करीब महाराज वृंदावन में रहे और 2-3 महीना करीब महारानी अयोध्या में रहीं। सावन भादों को महीना तो महाराज यहाँ रहे और 2-3 महीना वे वहाँ रहीं। महाराज तो वृंदावन से लौट गए और छाकू, और रानी नहीं आई। तो राजा ने पत्र लिख के नैया डारो कि आप आ जाओ, हम यहाँ आ गए हैं मथुरा से वृंदावन थे। तो 2-3 पत्र भेजे, महारानी नहीं आई, भगवान के भजन में ऐसी तल्लीन रही, ऐसो मन लगो कि वहीं रही। तब राजा ने खिसियाए कि नैया और एक पत्र लिखो। वह पत्र में कही कि राजा राम को अपने खसम को लेके ही आवेगी का, ऐसी बात कह दी। रानी ने खिसाए के पत्र लिख दिया, वान कि हाँ अब मैं लेके ही लौटूंगी। रानी ने कह दी मैं लेके ही लौटूंगी राम जी को। राजा की बात रानी को लग गई और भजन करती रही, अन्न जल त्याग दियो, कहा अब तो जब ही जाऊंगी जब ठाकुर जी मेरे साथ चलेंगे, और नहीं तो यहीं अपना देह पूरा कर दूंगी, यहीं अपना शरीर छोड़ दूंगी, सरजू में कूद कहीं अपनी जान दे दूंगी। रानी ने संकल्प कर लिया। रानी ने सरजू जी में और छलांग लगा दी, कूद गई। अब तो क्या हुआ, ठाकुर जी तो भक्तन के कल्याण करवे वाले हैं। स्वयं ठाकुर जी रानी की गोद में आकर के बैठ गए और रानी जी को ला करके और किनारे पर लगा दियो। रानी जी की चेतना बही, ठाकुर जी आपकी गोदी में। ठाकुर जी ने कही हम तुम्हारे साथ चलबे को तैयार हैं। राम जी ने कही हम तुम्हारे साथ चलबे को तैयार हैं, आप चलो। रानी ने पत्र लिखो महाराज काजे कि आप तैयारी करें, मंदिर बनवाएं, उत्सव की तैयारी करें, राजा राम जी आ रहे हैं। राजा बड़े प्रसन्न भये। उनने घोड़े, हाथी, रथ ये सब तैयार करवाया, उत्सव बाजे बधावे सब तैयार कराए और आप राम जी को लेबे को अयोध्या आए। रानी राजा दोनों भगवान राम को लेकर के ओरछा को चले। 15 दिन को वास शुक्ल पक्ष को वहां रास्ता में करते चले। आप मंदिर में थोड़ी कमी रह गई। रानी भगवान राम को महल में ले गई और महल में ही आपने ठाकुर जी को विराजमान कराया। ठाकुर जी की ठारी मूर्ति
रानी डेली ठाकुर जी की पूजा करे, सेवा करे। ओरछा में सब जनता ने ठाकुर जी के दर्शन किए, सैनिक दास दासियां सब ने दर्शन किए, सबको मन प्रसन्न भयो। रानी ठारी ठारी ठाकुर जी की डेली सेवा करे। रानी के पैरों में दर्द है जाए। ठाकुर जी ने कही, महारानी मेरे पैर में दर्द हुए। रानी ने कही, जय जय कैसे होए? आपके पैर में दर्द क्यों होए? कि आप ठारे ठारे सेवा करें, आपके पैर में दर्द होए तो मेरे में होए, और मैं आपके दर्द को ले लूं। भगवान ने कही, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। रानी ने कही, प्रभु आप बैठ जाओ, आप क्यों खड़े रहें? आप तो हमेशा खड़े ही रहते भक्तन काज हैं, और मैं तो बीच बीच में बैठ जाऊं, आपकी सेवा ते जाऊं और बैठ जाऊं। 2, 2.5, 3 घंटा सेवा करती ठाड़े ठाड़े। रानी से कह करके भगवान बैठ गए, पादम आसन मार के बैठ गए। तब रानी ते कही कि मैं बैठ तो गया हूं, पर अब अचल रहूंगो, मैं अचल रहूंगो, अब उठूंगो नहीं। इतकू मंदिर पूरो है गो। मधुकर साजी ने रानी ते कही, महारानी मंदिर पूरो है गो, अब ठाकुर जी को ले चलो। ठाकुर जी ने कही, अब तो मैं यहीं रहूंगो, अब अपनो ठाकुर जी की व्यवस्था दूसरी और कर लो। मंदिर में दूसरी मूर्ति पधार लो। तब राजा ने चतुर्भुज रूप मूर्ति ला करके मंदिर में पधार दी, और ठाकुर जी वहीं विराज गए। ऐसा आपको चरित्र है। देखो ठाकुर जी की महिमा ऐसी है, जब भगत को विश्वास, भगत जब ठाकुर जी को रिझाएगो तो ठाकुर जी बई की ही तरफ ही रिझाएंगे। ध्यान रखो, हम भावते जैसे भावते पूजा सेवा करेंगे, वैसे ही भावते ठाकुर जी रिझेंगे। छल से करोगे तो ठाकुर जी तुमको छलते दिखा देंगे, और भाव से करोगे तो ठाकुर जी तुमको भाव से दिखा देंगे। एक छोटा सा चरित्र है, 8-10 लाइन को। बैनी जी को, बैनी जी भगवान के भक्त भये, और भगवान की सेवा पूजा करना उनको नित्य नेम हो। उनके एक बार असाध्य रोग है गयो। सब भगत जगतन ने आपसे कही, बैनी जी ते कही कि आप दवाई करा लो। बैनी जी ने कही, मेरे तो ठाकुर जी ही दवाई दूरी करेंगे, जो कछु करेंगे ठाकुर जी करेंगे। आपने काऊ भगत जगत की ना मानी, काऊ सेवक की ना मानी, तब स्वयं ठाकुर जी एक वैद्य को रूप धारण करके आए, और आपके शरीर से स्पर्श कियो, रोग सब जातो रहो। ऐसा आपको चरित्र है। जय श्री राम।